हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। तो आज हम लोग 21 अगस्त का जो करंट अफेयर है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत जो है किसके सहयोग से एक यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म जो है उसको लॉन्च किया। तो हम लोग जानेंगे कि जो यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म इसको लॉन्च कौन कर रहा है, वो भारत कर रहा है। अब इसको लॉन्च करने में हेल्प कौन किया है? यूनाइटेड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है उसने भारत का हेल्प किया ताकि वो यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म को वो लॉन्च कर सके। आगे देखेंगे हम लोग इसको। जो इंडिया है, भारत है, जो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से क्या किया? यूनाइट अवेयर नामक एक तकनीक मंच जो है लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस मंच को जो यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, उसमें जो विदेश मंत्री हमारे हैं एस जयशंकर, इनकी उपस्थिति में इसको लॉन्च किया गया। तो कभी क्वेश्चन आता है कि जो यूनाइट अवेयर जो लॉन्च किया गया है, तकनीकी लॉन्च किया गया है, उसमें भारत के कौन से मंत्री जो है उपस्थित थे, उनका क्या नाम है? तो भारत के विदेश मंत्री जो है उनका नाम एस जयशंकर है, वो लॉन्च किए हैं। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे कि एस जयशंकर का पूरा नाम क्या है। एस जो वर्ड है उनसे उनका क्या पूरा नाम है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट डेटा शेयरिंग है जो, ठीक है, ये रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट डेटा शेयरिंग, डेटा जो शेयरिंग करते हैं उसके लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो ये जो ब्रिक्स में जितने भी कंट्री है ना, ब्रिक्स मैंने कल के जो करंट अफेयर वीडियो था वहाँ पे भी ब्रिक्स आया था, मैंने इसके बारे में बताया था। ब्रिक्स क्या है? बी फॉर ब्रिटेन, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर कनाडा और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये ब्रिक्स में ये 5 कंट्री आते हैं। तो इनके बीच में रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट डेटा शेयरिंग जो है समझौता हुआ। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे इसमें कि ये जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है, उसके अनुसार ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स जो है, उन्होंने ये जो डेटा शेयरिंग को शुरू किया था एक समझौता के तौर पर। ठीक है, जो 17 अगस्त है उस दिन ये समझौता किया गया था, 17 अगस्त को। ठीक है, तो आगे बोला गया है कि इसरो का जो अध्यक्ष है, हम लोग इसमें एक्स्ट्रा जो फैक्ट है उसके बारे में जानेंगे। इसरो का अध्यक्ष कौन है? इसरो का अध्यक्ष के सिवन, इसरो का अध्यक्ष के सिवन। आप कमेंट में ये भी बताएंगे कि जो के सिवन है उसमें के किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, के से पूरा नाम क्या है। और जो हमारा इसरो है उसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद जो इसरो का स्थापना है वो कब हुआ था? इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 में। तो हम डेट के साथ याद रखेंगे कि 15 अगस्त 1969 को जो इसरो है उसका स्थापना हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि जो 3 सशस्त्र बलों की जो महिला टीम है, ठीक है, 3 सशस्त्र बल, तो कौन कौन सा 3 सशस्त्र बल होते हैं वो आप लोग कमेंट करो कि कौन से ऐसे 3 सशस्त्र बल हैं हमारे पास। उसमें जो महिला टीम है उस महिला टीम ने कहाँ पर माउंट मनीरंग को फतह किया है? तो माउंट मनीरंग जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, माउंट मनीरंग वहाँ पे इन्होंने फतह किया है, इन्होंने चढ़े हैं। तो एक जो ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम जो है, इन्होंने मिल करके जो उनकी टीम का नाम है, अगर क्वेश्चन आता है कि वो महिला टीम का नाम क्या है, तो महिला टीम का नाम है ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम। तो इन्होंने मिल करके ये जो मनीरंग है उसको फतह किया, इस किला को फतह किया है। और ये कब हुआ था? 15 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में हुआ था, माउंट मनीरिंग जो है। और इसका जो पूछेगा कि कितना ऊंचाई है, हाइट कितना है, जिसका हाइट जो है 21,625 फीट। ठीक है, इसको फतह किया है। और जो हमारा स्वतंत्रता का 75 साल का प्रतीक है, उसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मारक गतिविधियों में से एक है, वहाँ उस मौके पर इन्होंने ऐसा किया था। तो हम इस बात को याद रखेंगे। आगे है कि जो हमारा अध्यक्ष है डीआरडीओ का, ठीक है, जिसने इसको हेल्प किया था ऐसा करने में, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो कौन है, वो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में। जो जी सतीश रेड्डी है उसमें जी जो स्टैंड करता है वो उसका नाम क्या है, वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने एक लॉन्च किया है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, ठीक है, उन्होंने स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है ऐसा? ये राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। इन्होंने 19 अगस्त को नई दिल्ली में, कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में, ठीक है। और किस किस लिए? तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे, इसका जो ये था इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आगे देखेंगे हम लोग कि ये जो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है IDXDIO, इसके पहल के तहत जो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है, ठीक है, उसको इन्होंने लॉन्च किया था। तो जो रक्षा मंत्रालय है उसने इस वित्तीय वर्ष में 21-22 में उसके लिए जो IDEX पहल के माध्यम से घरेलू जो खरीद है उसके लिए कितना निर्धारित किया है? 1000 करोड़ रुपया निर्धारित किया है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है कि कौन सा ऐसे है जिन्होंने लॉन्च किया है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। तो आप अभी जस्ट मैंने बताया कि हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने इसको बनाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दुनिया में कितने स्थान पर? जो क्रिप्टो है उसको अपनाने के मामले में भारत दुनिया के कितने स्थान पर है, ठीक है। तो जो भारत है क्रिप्टो अपनाने में वो दूसरा स्थान पे। आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो क्रिप्टो है ये क्या है, ठीक है। तो क्रिप्टो अपनाने में भारत जो है दुनिया में कितने स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। तो जो ब्लॉकचेन होता है, ठीक है, जो ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म है हमारा, ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग, चेन एनालिसिस जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग 2021 का जो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स जो है, 2021 का ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शंस इंडेक्स जो है, इसके अनुसार भारत जो है सेकेंड नंबर पर है और वियतनाम फर्स्ट नंबर पर है। तो ये हमको याद रखना है कि इसमें फर्स्ट नंबर पर वियतनाम है और भारत सेकेंड नंबर पर है। अब बाकी जो है इसने किसको किसको पीछे छोड़ा है? तो इसके अमेरिका, UK, चाइना, ऐसे जो बड़े बड़े देश हैं जो इस सब में आगे रहते हैं उनको हमने पीछे छोड़ा है, हम सेकेंड पोजीशन पर हैं। आगे देखते हैं 7 नंबर है कि किसने जो है IITH में स्थापित AI में अनुसंधान और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो सिंपल से है कि किसने किया है? जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने किया है। तो अभी हमारे शिक्षा मंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्री जो है हमारा, वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इससे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे और धर्मेंद्र प्रधान को इससे पहले क्या पोजीशन मिला था, ठीक है, वो किस चीज़ के मंत्री थे, मिनिस्टर किसके मिनिस्टर थे, ठीक है। तो जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो हैदराबाद में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, IITH, H स्टैंड फॉर, कन्फ्यूज नहीं करोगे कि ये H क्यों दिया हुआ है, H स्टैंड फ्रॉम फॉर दी हैदराबाद। आगे हम लोग देखते हैं कि जो IIT है इसमें इन्होंने स्थापित किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान और नवाचार केंद्र को वस्तुतः उद्घाटन करने के लिए। आगे है कि जो विश्व मच्छर दिवस किस दिन होता है? जो विश्व मच्छर दिवस है वो किस दिन होता है? तो जो दिन पार हो गया हमारा कल का दिन 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। तो एक्चुअल में विश्व जो मच्छर दिवस है वो क्यों मनाया जाता है? तो जितने भी मलेरिया के कारण हैं उसे रोका जा सकता है, ठीक है, जितने भी मलेरिया कारण उसे रोका जा सकता है। और इसको रोकने के लिए, इसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए ये प्रति वर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस यानी वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। और यह दिन जो है मलेरिया के कारण होने वाली बीमारी जितना भी है उनके खिलाफ लड़ने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी या जो भी गैर सरकारी संगठन है उनमें प्रयास किया जाता है, उजागर किया जाता है, बताया जाता है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो सद्भावना दिवस है वो कब मनाया गया? तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस, मॉस्किटो डे और सद्भावना दिवस भी होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये सद्भावना दिवस जो है कब मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, सुनने के बाद नहीं बोलिएगा, ठीक है। अगर आपको रियलिटी में पता है कि सद्भावना दिवस क्या है तो बताइएगा, नहीं तो अभी सुनने के बाद नहीं। तो सद्भावना दिवस क्या होता है कि सद्भावना दिवस जो है राजीव गांधी के स्मृति में, ये जयंती में, उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी हैं उनके जयंती के उपलक्ष्य में ये सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ये हर साल, इस साल जो है 20 अगस्त को ये हम पूर्व प्रधानमंत्री के कौन सा जयंती मनाएंगे? 77। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि कौन सा हमने जयंती मनाया, तो 77th जयंती जो है हमने उसको सेलिब्रेट किया, ठीक है।
आगे है कि देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कौन करेगा। जो हमारा स्मॉग टावर है, देश का पहला स्मॉग टावर है, ठीक है, हमारे कंट्री में, तो इसका उद्घाटन कौन करेगा। तो जाहिर सी बात है दिल्ली में जो हुआ है उसके जो सीएम हैं वो अरविंद केजरीवाल, वो इसका उद्घाटन करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्मॉग टावर, ये क्या है स्मॉग टावर, कोई बता सकते हैं स्मॉग टावर क्या है? एक्चुअली स्मोक टावर क्या करेगा, ऐसा टावर है जो दिल्ली में पॉपुलेशन का पॉपुलेशन नहीं पॉल्यूशन, दिल्ली में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस पॉल्यूशन में एयर में जितने भी कंटेमिनेंट्स, जितने भी हानिकारक चीज़ मिक्स है, उन सबको ये एब्जॉर्ब करेगा और एयर को डस्ट फ्री करेगा, गैसेस रिमूव, जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं उससे इसको फ्री करेगा, ठीक है। तो इसीलिए स्मोक टावर का यूज़ किया गया है। तो वही बता रहा है कि इसका जो उद्घाटन है अरविंद केजरीवाल करेंगे कल, यानी आज हमारा 21 है, 2 दिन बाद इसको करेंगे। 23 अगस्त को कनॉट प्लेस जो जगह नाम है स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग पर देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन करेंगे। जो स्मोक टावर है, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो हमारा स्मोक टावर है वो हर सेकेंड में 1000 क्यूबिक मीटर हवा छोड़ेगा। 1000 क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब, ठीक है, 1000 मीटर क्यूब हवा को साफ करेगा और दिल्ली में जो पीएम रखा गया वो 2.5 और PM10 के स्तर को कम करेगा। तो ये हमारा इसका काम है। जो भी आगे है बोल रहा है कि मानसून सीजन के बाद जो स्मोक टावर है वो पूरी ताकत से काम करेगा। अभी जो मानसून चल रहा है, मानसून सीजन जैसे ख़त्म होता है तो ये अपनी पूरी ताकत के साथ काम करेगा। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं कि जो दिल्ली है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और जो दिल्ली के उपराज्यपाल है वो अनिल बैजल है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि हम लोग जितने भी स्टेट पढ़ते हैं, सारे स्टेट में हम लोग लिखते हैं कि उनका चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है, और सीएम यानी जिसको बोलते हैं, और उसका गवर्नर कौन है, यही ना हम लोग बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री यहाँ दिया हुआ है अरविंद केजरीवाल, और यहाँ पे उपराज्यपाल दिया हुआ है, यानी दैट मीन्स कि गवर्नर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वाइस गवर्नर है यहाँ पे, तो गवर्नर कौन है, ठीक है, या फिर क्यों यहाँ पे गवर्नर नहीं दिया हुआ, ये बात आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।